क्या किसी व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होके भगवान उसकी गवाही देने के लिए अदालत में जा सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। एक व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं अदालत में उसकी गवाही देने के लिए गए थे। आज का वीडियो इसी घटना पर आधारित है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल की अपडेट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ वर्षों पूर्व की घटना है। श्री धाम वृंदावन में एक संत घुमा करते थे। उन्हें देखकर कोई व्यक्ति यह नहीं बोलता था कि महाराज जी आ रहे हैं, संत जी, पंडित जी या बाबा जी आ रहे हैं। नहीं, वो सभी बस एक ही बात बोला करते थे, जज साहब आ रहे हैं। तो इस दृश्य को देखकर एक महात्मा जी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? उन महात्मा जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए एक अद्भुत बात बताई और बोले, पहले कोर्ट में जज थे, अब महाराज बन गए हैं, परंतु सभी लोग इन्हें जज साहब के नाम से ही जानते हैं। दक्षिण भारत के किसी कस्बे नुमा छोटे से शहर में ये संत जज के पद पर थे और उसी शहर के पास एक गांव था। उस गांव में केवट रहता था। केवट इतना सरल और इतना भोला व्यक्ति था कि कोई भी उससे किसी भी बारे में बात करता तो उत्तर के रूप में केवट सिर्फ एक ही बात बोलता, महादेव जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। कोई उसे सवाल करता तो उत्तर में वो सिर्फ एक ही बात बोलता था, महादेव जाने भैया, मैं कुछ नहीं जानता। बस यही बात कहता रहता। केवट के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह योग्य हो गई थी तो उसके बेटों ने कहा, पिताजी, गांव के सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लें, बहन की शादी के बाद वापस लौटा देंगे। केवट विचार करके बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। केवट सेठ जी के पास गया और उनसे कुछ पैसे उधार लिए। ब्याज की दर भी तय हो गई। बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उसके बाद केवट ने भी अपना घर छोड़ दिया और महादेव के मंदिर में ही रहने लगा। उसके लिए महादेव ही सब कुछ हो गए। उनके सिवा न तो वो कुछ देखता और न कुछ सुनता। यूं कहें कि अब वो शिवमय हो गया था। बेटों ने कमाई करके पैसा केवट को ला कर दिया और बोले, पिताजी, ये पैसे लीजिए और सेठ जी को लौटाकर आ जाइए। केवट सेठ जी के पास गया और उन्हें ब्याज समेत सारा पैसा लौटा दिया। बदले में सेठ जी ने केवट को एक रसीद दी जिसमें पूर्ण भुगतान के बारे में लिखा था। सेठ केवट से बोला, रसीद पढ़ लो केवट। केवट बोला, मैं कुछ नहीं जानता, महादेव जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया। वो केवट से बोला, यह रसीद मुझे दे दो और एक गिलास पानी भर के लाओ। केवट पानी लेने गया तो सेठ ने रसीद बदल दी और उसमें हर कुछ ऐसा ही लिख दिया। केवट वो कागज महादेव जी के चरणों में लाकर रख दिया, फिर अपने कमरे में रख दिया और बहुत खुश रहने लगा क्योंकि अब कुछ उधार रहा ही नहीं। इसलिए सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर आनंदित रहने लगा। अब सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट, तुमने सेठ जी से पैसा उधार लिया था क्या? हाँ हुजूर, लिया था। दे दिया? हाँ, दे दिया साहब। कोई प्रमाण है आपके पास? ये रसीद है ना साहब? पर इससे तो सिद्ध नहीं होता है कि तुमने रुपया दे दिया।
केवट रोने लगा। माई बाप, मैं तो इसे ही सब कुछ समझा था। जज साहब को केवट पर दया आ गई। अच्छा रो मत, तुम ये बताओ, जब तुम सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के अलावा और कोई उपस्थित था क्या वहां? केवट बोला, जज साहब, मेरे और सेठ जी के बीच महादेव जी के अलावा और कोई उपस्थित नहीं था वहां पर। केवट ने महादेव जी के लिए बोला था, लेकिन जज साहब ने महादेव उसके गांव के किसी सज्जन का नाम समझा। बोले, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समन जारी कर दिया महादेव जी के नाम पर। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, लेकिन उसे महादेव का नाम का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। बाहर निकलते हुए उसे एक व्यक्ति मंदिर के बाहर दिखाई पड़ा। वो पुजारी जी थे। उसने उनसे पूछा कि महादेव नाम का इस गांव में कौन है? पुजारी ने कहा, महादेव नाम का कोई नहीं है गांव में, बस ये मंदिर जरूर उन्हीं का है। चपरासी समझा मंदिर महादेव नाम के व्यक्ति ने बनाया है। चपरासी ने वो कागज पुजारी को दे दिया कि महादेव को दे देना और बोलना कोर्ट में बुलाया है। पुजारी समन लेकर महादेव के चरणों में रख दिया। फिर केवट से बोला, तुमने महादेव का नाम क्यों दिया अदालत में? केवट ने कहा, महादेव तो सभी जगह है, तो वहां पर भी उपस्थित होंगे ही, बाकी महादेव जाने। अदालत की तारीख वापस आ गई थी। एक दिन पहले पुजारी ने केवट को कहा, तुम सुबह जल्दी उठकर चले जाना, वहां सही समय पर पहुंचना अनिवार्य है। सुबह उठकर केवट अदालत के लिए निकल गया। पुजारी महादेव की सेवा करने लगा और उनका श्रृंगार करते हुए बोलते रहा कि बाबा जी जाइएगा जरूर, क्योंकि आपके अलावा केवट का कोई है ही नहीं। वो आप पर बहुत भरोसा करता है। बाबा जी आप जाइएगा जरूर। जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहां है? बुलाओ उनको। हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। जज साहब ने चपरासी को बोला, आवाज दो गवाह को। महादेव हाजिर हो, महादेव हाजिर हो, महादेव हाजिर हो। चपरासी ने 3 बार आवाज लगाई तो देखा सामने से एक आवाज सुनाई दी उसे, आ रहा हूं भाई, थोड़ा रुक जाओ। एक बूढ़ा आदमी सर पर चंदन लगाए एक अजीब सा परिवेश धारण किए धीरे धीरे चला आ रहा है। बूढ़ा आदमी को देखकर सेठ जी चौंक गए कि ये कौन है। जज साहब ने कहा, आप ही महादेव जी हैं? जी मैं ही हूं। आपके सामने ही केवट को पैसे दिए? जी पूरे पैसे दिए, लेकिन केवट के अनपढ़ होने की वजह से सेठ के मन में पाप आ गया और उसने रसीद बदल दी और वो अभी भी सेठ जी के रजिस्टर में पड़ी है। सेठ जी का रजिस्टर तो उसमें वो रसीद मिल जाएगी। सेठ जी का रजिस्टर मंगवाया गया। और उसमें रसीद पड़ी मिली। सेठ जी को दंड दिया गया और केवट को बाइज्जत बरी किया। जज साहब ने केवट को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, ये आपके जो गवाह है ये कहां रहते हैं? साहब जहां मैं रहता हूं, केवट ने कहा। पुजारी तो नहीं लग रहे थे और ऐसे भी नहीं लग रहे थे कि वो मंदिर बनवा सके एक। साहब न तो वो पुजारी हैं और ना उन्होंने मंदिर बनवाया है। वो तो वो है जो मंदिर के अंदर विराजमान है, जिनकी पूजा करते हैं लोग। इतना सुनते ही जज साहब की आंखों में से आंसू आने लगे।
वो सोचने लगे, आज मेरी अदालत में गवाह बनकर स्वयं भगवान पधारे थे और मैं जज बनकर उनके सामने बैठा था। मैंने अपने भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया और मैं खुद जज की कुर्सी पर बैठा रहा। धिक्कार है मुझ पर। आंतरिक रूप से टूट जाने के बाद जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और महादेव की खोज में उनका जोगी बनकर वो भी एक लंबी यात्रा पर निकल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक सत्य घटना है। अगर भावना सत्य हो तो ईश्वर दर्शन जरूर देते हैं, उनकी उपस्थिति आपको महसूस जरूर होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो महादेव लिखकर इसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद।